तो ये मेरे पीछे जो आप फैसिलिटी देख रहे हैं, इस वक्त हम एक हॉस्पिटल में है जिसको हमने लास्ट ईयर कंस्ट्रक्ट किया था इन्हीं ब्लॉक से। जो हमारी कंक्रीट सीमेंटेड जो कंस्ट्रक्शन होती है उसकी कॉस्ट अराउंड 3 to 4,000 पर स्क्वायर मीटर होती है, लेकिन हमारे इन ब्लॉक्स की कॉस्ट अराउंड 1,500 पर स्क्वायर मीटर है। आप इस प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल दें, हमें दें, हम आपको रिसाइकल करके इसके ब्लॉक्स बनाकर देंगे ताकि आप इसको दोबारा से अपने सिस्टम में यूज कर सकें। मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ और मैं घर में जो है बच्चे हैं, फैमिली है, और आज से 3 साल पहले तक एक नॉर्मल हाउसवाइफ, एक होम मेकर थी। बच्चों के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है, टॉयज हर घर में हर एज के बच्चों के पास मौजूद होते हैं। उसको देख के हमको, जब हम बच्चों को खेलते हुए देखते हैं कि बच्चे उससे आए दिन कोई ना कोई नई क्रिएटिविटी कर रहे होते हैं, उसको देख के ख्याल आया कि क्यों ना प्लास्टिक को रिसाइकिल करके ऐसे जायंट ब्लॉक्स बनाए जाएं जिससे हम बहुत सारे अपने मसलों को केटर कर सकते हैं, ग्लोबल मसलों को। मेरे हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, वो खुद एक प्रोडक्शन इंडस्ट्री में जो है काम करते हैं। तो शुरू तो हमने बच्चों के ब्लॉक्स को ही देख के किया था, फिर उसी स्ट्रक्चर को मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प से, क्योंकि वो इंजीनियर है, मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ लेकिन वो इंजीनियर है, तो उनकी हेल्प से हमने इसके स्ट्रक्चर को इस तरह से डिज़ाइन किया कि इन ब्लॉक्स को इस तरह से हम कनेक्ट करके, इंटरलॉक करके असेंबलिंग और डिसेंबलिंग कर सकते हैं, इसकी बहुत ईजीली कर सकते हैं कि इससे जो है हम इसको प्रॉपरली लिवेबल तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ब्लॉक्स को एक्चुअली बनाने का मकसद हमारे 3 मसले थे, ग्लोबल मसले, ग्रीन हाउस एमिशंस के अलावा। सबसे पहला तो ये ग्रीन हाउस एमिशन, जो कि प्लास्टिक वेस्ट जब हमारे लैंडफिल्स में या ओशंस में डंप कर दिया जाता है तो वो सारा जमा होकर, और जब उस पर सनलाइट लगती है तो ये ग्रीन हाउस एमिशंस क्रिएट करता है। तो और पैसिफिक ओशन में इस वक्त दुनिया में एक प्लास्टिक का बड़ा सा आइलैंड बन चुका है जो कि फ्रांस से 3 टाइम्स बिगर है, और नेक्स्ट 10 ईयर्स में हमारा जो प्लास्टिक वेस्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है, नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये डबल हो जाएगा। सेकेंडली, हमारे जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है इस वक्त पूरी दुनिया में हो रहा है, उसमें मेजर जो है कंक्रीट और सीमेंट इस्तेमाल होता है। ये भी 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्रियल लेवल पर जो है बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस एमिशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और थर्ड, हम होमलेस पीपल को इससे एक चीपर लिवेबल होम दे सकते हैं। कंस्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए अगर हम 1 हफ्ते का भी टाइम देते हैं तो उसमें भी वो मुश्किल लगता है काम, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में जो है वो बहुत सारा रॉ मटेरियल इन्वॉल्व होता है। ये ब्लॉक जिससे इतनी इजी कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है कि जो ये मेरे पीछे जो आप फैसिलिटी देख रहे हैं, इस वक्त हम एक हॉस्पिटल में है जिसको हमने लास्ट ईयर कंस्ट्रक्ट किया था इन्हीं ब्लॉक से, और विद इन 4 to 5 आवर्स विद द हेल्प ऑफ 2 or 3 लेबर्स हमने इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया था कम्प्लीटली, और ये नेक्स्ट डे रनिंग था। सेकेंडली, आप जब कोई सीमेंटेड कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो उसको जब आपने डिस्मेंटल करना होता है या किसी रेंटेड स्पेस में आप उसको छोड़कर किसी और जगह जा रहे हैं तो वो आपके लिए लाइबिलिटी होती है। आपने उसको जब हटवा के भी उसका सारा जो डेब्रीज है उसको भी पिकवाने के आपको पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरा एसेट है, जिसको मैं कहीं से भी उठाकर कहीं भी दूसरी जगह पर जाऊंगी तो मैं उसको ले जाकर शिफ्ट कर सकती हूँ और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कंस्ट्रक्शन कर सकती हूँ। जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो जो हमारी कॉन्क्रीट सीमेंटेड जो कंस्ट्रक्शन होती है उसकी कॉस्ट अराउंड 3 to 4,000 पर स्क्वायर मीटर होती है, लेकिन हमारे इन ब्लॉक्स की कॉस्ट अराउंड 1,500 पर स्क्वायर मीटर है। ग्लोबली अगर आप इस वक्त देखें तो टर्की, सीरिया, पाकिस्तान, ये सारी ऐसी जगहें जो नेचुरल डिजास्टर से जो है वो सफ़र कर रही हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर कर रही हैं। और पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो लास्ट ईयर जो फ्लड आया था उसके कॉन्सिक्वेंसेस अभी तक पाकिस्तान जो है वो हमारे इंटरनल जो एरियाज हैं, सिंध है, बलूचिस्तान है, वो सब फेस कर रहे हैं। हमने पहले भी कई प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंध से जो है इसको हमने ऑफर किया था कि इन ब्लॉक से जो है आप ऐसे टेम्प्रेरी कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ बना सकते हैं, क्योंकि जिसकी अभी वहाँ पर ज़रूरत है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक मोस्ट इंटेंसिव मलेरिया जो है इस वक्त वहाँ पर फैला हुआ है, जिसकी वजह से हमें इस वक्त अर्जेंट हॉस्पिटल्स, अर्जेंट रेजिडेंशियल एरियाज़ की ज़रूरत है। वहाँ पर आप अर्जेंट स्कूल्स की फैसिलिटीज़ बनाकर वहाँ पे आप बच्चों को अकोमोडेट कर सकते हैं, पेशेंट्स को वहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं। जब आप इसको प्लास्टिक को देखकर, अगर आप कोई मुझसे प्लास्टिक के बारे में पूछेगा कि ये ऐसा तो नहीं कि ये प्लास्टिक आपने कहीं लगाया और ये टूट गया या गिर गया, तो ये ABS प्लास्टिक का बना हुआ है, विच इज़ द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ प्लास्टिक। इसकी अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो ये टेम्परेचर रेजिस्टेंट है, टू 30 डिग्री सेल्सियस तक ये प्लास्टिक जो है स्टेबल है। जब से हमने ये ब्लॉक्स बनाना स्टार्ट किया, बिगर ब्रिक ने अब तक अराउंड 8 टन्स ऑफ प्लास्टिक जो है अपने एनवायरनमेंट से प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट करके और उसको हमने ब्लॉक्स में कन्वर्ट करके और हाउसिंग बनाई है। लेकिन ये सिर्फ हमारा एक अकेले का काम नहीं है, ये हमारी सोसाइटी में हर किसी की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे आप डोमेस्टिक घर में, अगर आप घर की बात करें तो डोमेस्टिकली, इंडस्ट्रियल लेवल पर हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करके और अपने सिस्टम में दोबारा इस तरह से इनकर करे कि वो
प्लास्टिक की लाइफ साइकिल को बढ़ा सके। और प्लास्टिक वेस्ट थ्रो ना करें फॉर द सेक ऑफ योर फ्यूचर जनरेशन, कि आप इस प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल दें, हमें दें, हम आपको रिसाइकल करके इसके ब्लॉक्स बनाकर देंगे ताकि आप इसको दोबारा से अपने सिस्टम में यूज कर सकें।